आदर्श और आदर्श की मिसाल स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन फर्क देखिएगा, संशय और शंका। अर्जुन को जब भी भगवान कृष्ण उपदेश के लिए, अच्छी बात के लिए महाभारत का युद्ध चला, कई दिनों तक, कई घंटों तक, कई पल तक रुका रहा। अर्जुन अपनी संशय और शंका का प्रश्न पूछता रहा और भगवान कृष्ण उनका जवाब देते रहे। मानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विजयश्री का ताज जो मिला था उसमें अर्जुन का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब भी कोई काम करने की बात उनको कही जाती तो वो भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में बीच में क्यों बट और परंतु लगाकर रोक देते, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास नहीं था कि भगवान कृष्ण जो बात कह रहे हैं उसमें संशय और शंका का विषय नहीं है। दूसरी ओर भगवान राम के द्वारा कही हुई कोई भी बात हनुमान जी के लिए उनके जीवन में सबसे बड़ा पल वो बना जो भगवान के मुख से निकली हुई बात उनको भेंट हुई, उन्होंने उनको सुना, उनको अपनाया। अब फर्क देखिएगा, भगवान कृष्ण के अच्छे अनुयायी, अच्छे भक्त अर्जुन हुए हैं और भगवान राम के अच्छे भक्त हनुमान जी हुए हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड में देखिएगा कि आपको हर गांव, हर ढाणी, हर शहर में भगवान का मंदिर मिलेगा, बालाजी महाराज का मंदिर मिलेगा। लेकिन आप पूरे विश्व में एक या दो की जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे नॉलेज से बाहर है, वो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी आपको अर्जुन का मंदिर नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि महाभारत में अगर अर्जुन और अर्जुन की गांडीव नहीं होती तो महाभारत में फतह नहीं होती। लेकिन अर्जुन के स्वभाव में संशय और शंका थी और हनुमान जी के स्वभाव में संशय और शंका नहीं थी। मां सीता एक दिन पूजा करके पूजा घर से बाहर निकली और हनुमान जी गेट पे मिल गए। तिलक जो लगा हुआ था उसको पूछा, हनुमान जी ने मां सीता को पूछा कि माता जी ये तिलक आप क्यों लगाते हैं? माता सीता ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि मैं तिलक इसलिए लगाती हूं कि भगवान राम की उम्र बढ़े और वो जग में विजयी बने। बोले वैसा है? ऐसा है। मां प्रश्न का उत्तर देकर चले गए। पूजा घर में हनुमान जी प्रवेश कर गए और उन्होंने पूरे अपने शरीर को सिंदूर से, पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया। कुछ समय के बाद जब माता सीता आई तो कहा, हनुमान क्या कर लिया? कि माता कुछ नहीं किया, आपने कहा था ना कि मेरे भगवान राम का उम्र और उनकी विजयश्री, उनका यश, उनकी प्रतिभा, सम्मान, प्रसिद्धि आपके छोटे से तिलक लगाने से अगर बढ़ जाती है तो मैंने सोचा कि मैं पूरा शरीर सिंदूर से रंग लूं ताकि भगवान की प्रसिद्धि पूरे जग, चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैले। ऐसा स्वभाव था बालाजी महाराज का, इष्ट देव बालाजी महाराज का, हनुमान जी का। और ऐसा स्वभाव था अर्जुन का कि दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, सब योद्धाएं विचलित हो रहे हैं, मन में एक अलग प्रकार की विचित्र सी कहानी उनके दिमाग में हो रही है और वो कई समय तक युद्ध को रुकाए हुए केवल संशय और शंकाओं के प्रश्न का भंडार, अंबार भगवान कृष्ण के सामने लगा देते हैं। तो मैं आप सबसे एक शिक्षक सम्मान समारोह के मंच के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप संशय और शंका, चाहे आपके माता पिता हों,
चाहे आपकी मित्र मंडली हो, चाहे आपके गुरुजन हो। मैं ये मानता हूं आज इस पूरी टीम का अगर आप दिल से सम्मान करते हैं, डायरी देना, पेन देना, गीत गाना, संबोधन से स्वागत सम्मान करना, शब्दों से स्वागत कर सम्मान करना, उससे बड़ा अगर स्वागत सम्मान है तो आप दिल से आज इस संकल्प के साथ अपने कक्षाओं में प्रस्थान करेंगे कि हम संशय और शंका हमारे शिक्षकों के बीच में कभी नहीं रखेंगे, हमारे माता पिता के बीच में कभी नहीं रखेंगे, हमारी मित्र मंडली के रूप में कभी नहीं रखेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आपको कभी भी जीवन में अर्जुन वाली कहानी संशय और शंका वाली पढ़नी नहीं पड़ेगी। पुनः आप सबको शिक्षक सम्मान समारोह की, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।